अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.2 हमने कर ली थी और एक्सरसाइज 10.3 के हमने सारे फार्मूलाज भी रिवाइज कर लिए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपकी फर्स्ट ईयर क्लास फर्स्ट ईयर है। तो आपने गिवन क्या है, tan अल्फा इक्वल टू 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा। तो इसमें देखें आपके sin 2 अल्फा, तो हमें तो पहले पता होना चाहिए कि sin 2 अल्फा होता किसके इक्वल है। इक्वल होता है sin 2 अल्फा इक्वल होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा। ये आपने फार्मूले सारे पिछले लेक्चर में हमने रिवाइज किए थे। अगर आपको वो फार्मूले नहीं आते तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे। पहले उस लेक्चर पिछले लेक्चर को सुने अच्छे से, तो फिर ही ये समझ आएंगे आपको। तो आपको फार्मूले सारे आने चाहिए, फिर ये क्वेश्चन होंगे। तो इसमें क्या चाहिए हमें, साइन अल्फा भी चाहिए, कॉज अल्फा, फिर जाके ये वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, tan अल्फा इक्वल टू गिवन क्या हमें, tan अल्फा इक्वल टू है 2, तो इसे लिख सकते हैं हम 2/1। तो ट्रायंगल बना लें, इससे हम फाइंड कर लेंगे। तो ट्रायंगल आ जाएगी आप पास ये, इसमें tan मीन के 2 है और ये क्या है 1। इसे आप a का नाम दे दें परपेंडिकुलर और इसे b का नाम दे दें। आप पता है कि tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो c हमने क्या करना है, फाइंड आउट, ये हमने फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस मीन के c का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू आप पास क्या है 2 है, तो स्क्वायर ले लेंगे, प्लस b का स्क्वायर मीन के 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आंसर इज 4 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, तो 4 प्लस 1 आंसर इज 5। तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आप पास 5। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए c, तो ये इससे कैंसिल आउट, c इक्वल टू क्या आ गया 5 का अंडर रूट। तो अब हमें c मालूम हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख देते हैं 5 का अंडर रूट। तो हमें क्या चाहिए साइन अल्फा, वेयर ये आप पास एंगल क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो आप पता है कि साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 आ जाएगा, हाइपोटेनियस क्या है 5 का अंडर रूट। तो ये पास क्या आ गया साइन अल्फा। अब हमें कॉज अल्फा भी चाहिए, तो कॉज अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या आप पास 1, हाइपोटेनियस क्या है 5 का अंडर रूट। तो ये सारी वैल्यूज आप पास आ गई हैं। अब पुट कर दें तो इन्हीं फार्मूले में, तो हमने मालूम क्या है करना है, साइन 2 अल्फा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो 2 साइन अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/5 का अंडर रूट। और क्योंकि अल्फा लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस वजह से सारी वैल्यूज पॉजिटिव में होंगे। कॉज अल्फा क्या है 1/5 का अंडर रूट। तो 2 2 आर 4, 5 अंडर रूट क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा अंडर। तो ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल आउट, आंसर क्या आया 5/4/5। तो हम cos 2 अल्फा भी हमने फाइंड आउट करना है। तो cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि cos 2 अल्फा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमने फार्मूला पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था। तो cos स्क्वायर अल्फा मीन cos अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/5 का अंडर रूट। तो 1/5 का अंडर रूट, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मीन के 2/5 का अंडर रूट। स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर अंडर से कैंसिल होकर ये क्या बचेगा 1/5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 5 अंडर स्क्वायर से कैंसिल होकर क्या बचेगा 5। तो 5 क्या आ जाएगा आप पास एलसीएम 1 - 4 इक्वल टू -3/5। तो ये आप पास क्या आ गया cos 2 अल्फा। अब हमारे पास cos 2 अल्फा की वैल्यू भी आ गई है, sin 2 अल्फा की वैल्यू भी आ गई है। क्या ये हमारे पास cos 2 अल्फा की वैल्यू, sin 2 अल्फा क्या है आप पास जी 4/5 और cos 2 अल्फा की वैल्यू क्या आई है -3/5। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है tan 2 अल्फा।
तो tan 2 अल्फा के लिए हम क्या करते हैं जी, हमें पता है कि tan किसके इक्वल होता है, sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा। तो sin 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4/5 है और tan cos 2 अल्फा की क्या है, -3/5। 5 से कैंसल आउट हो गया, आंसर क्या आया, -4/3। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें हमने क्या किया है, सिंपली tan अल्फा से हमने एक ट्राइंगल बना ली, इससे हमने c की वैल्यू फाइंड की, उससे हमें sin अल्फा और cos अल्फा मिल गया। sin अल्फा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस और cos अल्फा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। वो वैल्यू पुट करके सिंपली हमने फार्मूला में वैल्यू पुट की और हमें आंसर मिल गया। तो ये सिंपल आपके पास क्वेश्चन था। अब हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन है आप पास cot अल्फा माइनस tan अल्फा, हमने शो ही करना है इसमें। cot अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल टू क्या है जी आप पास 2 cot 2 अल्फा, 2 cot 2 अल्फा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट साइड क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो cot अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, cot अल्फा किसके इक्वल होता है, cos ओवर sin। तो क्या आ जाएगा, cos अल्फा ओवर sin अल्फा माइनस tan अल्फा किसके इक्वल होता है, sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा आप पास, sin अल्फा cos अल्फा। तो sin से कैंसिल हो जाएगा, cos हमारे पास बच जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई cos, आंसर इज cos स्क्वायर अल्फा माइनस, अब cos से कैंसिल आउट हो जाएगा, sin अल्फा बच जाएगा, sin मल्टीप्लाई sin स्क्वायर अल्फा। तो आप पता है कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा cos अल्फा। लेकिन आपने रीजन साथ में लिखनी है कि cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। ये हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आप पास क्या आ जाएगा, 2 cos 2 अल्फा और ये क्या बन जाएगा, sin 2 अल्फा। ये आप पता है कि sin 2 अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 2 sin अल्फा cos अल्फा। ये सारे फार्मूला से ही क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर फार्मूले आते होंगे तो क्वेश्चन होंगे। तो आप पता है कि cos ओवर sin क्या होता है, cot। तो क्या आ जाएगा 2, ये क्या बन जाएगा, cot 2 अल्फा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। अब हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। sin 2 अल्फा इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू क्या है जी आप पास, tan अल्फा, tan अल्फा, tan। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये है 3। तो sin 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट साइड प्रूफ करेंगे। तो sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू sin 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं, अभी ये फार्मूला लिखा है कि sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर अल्फा। ये भी हमने फार्मूला रिवाइज किया था, cos 2 अल्फा से ही फाइंड आउट किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि cos 2 अल्फा इक्वल टू क्या था आप पास, cos 2 अल्फा इक्वल टू क्या था, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये हमने एक ड्राइव किया था, 3 फार्मूले जो मैंने आपको लिखवाए थे cos 2 अल्फा के। तो ये -1 है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, +1। तो cos 2 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा पास, cos 2 अल्फा +1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो इसी तरह क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, cos स्क्वायर है, एक cos इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, sin का अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, क्योंकि tan क्या होता है आपका sin ओवर
कॉज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में वही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, बल्कि इसको यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, या रेज कर देते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड, ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6, क्वेश्चन नंबर ये है 6। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट साइड क्या करेंगे प्रूफ। क्या है जी हमारे पास 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फा होल का अंडर रूट इक्वल टू, इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, या आपने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली अगर एंगल जो भी हो, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, तो हम एंगल की जगह जो भी रिप्लेस करें वैल्यू यही है, तो हम उसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा पास साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, अगर अल्फा है तो क्या आएगा अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। मीन के कैसे लिख रहा हूँ, ये देखें साइन 2 अल्फा बाय 2, मीन के 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, बाकी सेम है। मीन के साइन अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 से कैंसिल होकर वापस भी आ सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फा, तो 1 की जगह तो वही लिखेंगे सिंपली साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस क्या आ जाएगा साइन अल्फा की जगह 2 साइन 2 अल्फा बाय 2, वही सिंपली कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल होकर वापस आ सकते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, बल्कि इसको मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस, ये क्या है साइन 2, ये आपके पास एंगल और चीज़ है, मीन के इसको आप इग्नोर कर दें कि अल्फा है या जो भी है, तो ये क्या बन जाएगा साइन 2 अल्फा बाय 2, मीन के साइन 2 अल्फा क्या होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉज अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 होल का अंडर रूट। तो ये फार्मूला बना हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बना हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर माइनस है माइनस 2ab, तो क्लोज करेंगे तो फार्मूला क्या आ जाएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर, तो साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 होल का स्क्वायर होल का अंडर रूट डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा माइनस आएगा सिंपली क्योंकि माइनस है, तो साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 होल का स्क्वायर, बल्कि ये होल का स्क्वायर लिख सकते हैं दोनों का इकट्ठा ही, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूफ करना था। अब हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद से ट्राई करना है, हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर आप करवा रहा हूँ 11। क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ हिंट दे देता हूँ मैं आपको कि इसमें करना क्या है। आपने आपस क्वेश्चन है 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा इक्वल टू क्या है जी आप पास सीकेंड 2 अल्फा सीकेंड 2 अल्फा। तो इसमें आपने क्या करना है, ये टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है साइन और कॉज, और ये भी क्या आएगा साइन और कॉज, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 अल्फा, तो क्या आ जाएगा साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉज 2 अल्फा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे कॉज अल्फा इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो वो क्या बन जाएगा फिर कॉज 2 अल्फा माइनस अल्फा क्या बन जाएगा कॉज अल्फा डिवाइडेड बाय क्या आएगा आप पास कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा, कॉज कॉज से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉज 1 ओवर कॉज 2 अल्फा, वो क्या होता है सीकेंड 2 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा आप पास राइट हैंड साइड। अब हम जो क्वेश्चन नंबर करते हैं 11 कॉज 3 थीटा
कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या आता है जहाँ पास 4 कॉस 2 थीटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट साइड प्रूफ करेंगे। कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ गया आप पास, साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस 3 थीटा प्लस, अब साइन साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 3 थीटा। तो ये फार्मूला नहीं बना हुआ, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा, मीन के साइन फॉर एग्जांपल अल्फा थीटा है और बीटा क्या है 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें, क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आप पता है कि साइन 2 अल्फा वाला है, ये समझे पूरा क्या है अल्फा, तो साइन 2 अल्फा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो क्या बन जाएगा पास 2 डॉट 2, ये फार्मूले का बाहर आ गया, साइन अल्फा अल्फा आप पास क्या है 2 थीटा है, साथ में क्या आएगा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस फार्मूले को क्लोज करना तो क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो 2 2 आर 4 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसल आउट हो गया, क्या बचा आप पास 4 कॉस 2 थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट ये आपकी क्वेश्चन मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन है कि आप पास क्वेश्चन नंबर 13, साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा। तो ये फार्मूले सिंपली यूज होने इस क्वेश्चन में भी सेम है, अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगना है, कॉज अल्फा माइनस बीटा वाला, वो क्या होता है कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस क्वेश्चन से आपके पास ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की, तो बाकी 1-2 क्वेश्चन ही रहे हैं, बाकी सारे मैंने बोर्ड पे करवा दिए। पहले आपने पिछले लेक्चर को अच्छे से समझना है, फिर ही इस एक्सरसाइज पे आना है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।